राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले तो उपाय बता रही हूँ आपको, जो जो अकॉर्डिंगली जब बताती हूँ, ठीक है। इसके बीच में उपाय बताती हूँ, उसके बाद आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ। अब तो आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। आपने करना क्या, आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, सॉरी अपना मूलांक लिखना है और आगे लिख देना क्या ये मेरा कार्य होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आगे अपना प्रश्न लिख दिया तो उसके उत्तर का इंतजार करना। हो सकता है लकी विनर आप हो, बस सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ये जरूर कर लेना, तो आपके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट वीक आप ही की बारी हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप एकदम अकेले हैं। जब आप एकदम अकेले हैं तो काम कैसे करेंगे, थोड़ा स्ट्रांग होना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए कुछ ना कुछ शॉकिंग सा लगता हुआ आपको लगेगा, अरे भैया ये क्या हो रहा है, मैं तो अकेली रह गई, मेरी तो कोई बात ही नहीं समझ रहा। या तो मैं सारी भीड़ में अकेली रहूं, नहीं तो मैं भीड़ बन जाऊं। यानी कि आपको या तो बहुत सारे लोगों के जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा या डिफरेंट बिहेव करोगे, ठीक है। अब मंडे के मुझे लगता है कि आप डिफरेंट बिहेव करो, अकेले रहो रादर देन कि एक भीड़ का हिस्सा बन जाओ। तो आप कुछ अलग बात करो और अलग रहो, वो ज़्यादा बेटर है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी किसी ना किसी के साथ बातचीत करके जो है कम्युनिकेशन होना, डिस्कशंस होना, इस तरह की कोई संभावनाएं जो है नज़र आती हैं मुझे। तो आपने करना क्या है, दूर्बा जो है आपने गणेश जी को चढ़ा देनी है। 5 दूर्बा ले लेना और आप गणेश जी को अर्पण कर देना, ठीक है। यहाँ पे बातचीत करोगे तब आपको स्थितियाँ जो है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है कुछ ना कुछ जो है ईश्वर साइंस दे रहे हैं, यानी कि आपको बता रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि क्या करना। उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी की गलती आपके गले में ना हलक में अटक के बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अटक के बैठी हुई है और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ नहीं करना, पुरानी बातों को छोड़ो, उनमें कुछ नहीं रखा हुआ, उन बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए सुख नहीं है। जब भी आप पुरानी बातें याद करोगे ना तो उदास हो जाओगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन चीज़ों में कुछ नहीं होता, आगे के बारे में सोचो, उसी टाइम जॉली हो जाओ, अपने मूड को एकदम चेंज कर लो, कुछ ना कुछ नया करो, नहीं तो माइंड माय वर्ड के 3-4 दिन तो बीमार हो जाओगे और कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी के साथ झगड़ते हुए लेकिन जीत आपकी, ठीक है। आप किसी के साथ कोई भी बात करते हुए, हो सकता है ये लड़ाई आपके अंदर हो और हो सकता है कि आप बाहर मतलब अंतर्मुखी लड़ो या आप बहिर्मुखी होकर आप लड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप जब लड़ाई कर रहे हो तो सोचो समझो, अंत में लड़ाई के बाद हम खुद भी बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, ऐसा लगता है पूरा ड्रेन आउट हो गए हैं। तो लड़ाई बड़ी गंदी चीज़ होती है, इसका स्वाद भगवान किसी को भी ना चखाए, ठीक है। बहुत बुरी चीज़ होती है जिसके अंदर हम खुद ही हार जाते हैं, थक जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अब आगे आपके पास स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जीत की संभावना, यानी कि विन विन सिचुएशन जो है आपके लिए दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे को। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अड़ते चिढ़ते और इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कामों में आपको सफलता मिलती हुई, हर काम बनता हुआ, यानी कि विन विन सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर आपका रिबेलियस मोड है तो लोग समझेंगे कि हाँ बिल्कुल सही रिबेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अड़ रहा है जो बंदा, हमारे वारे नहीं आ रहा, तो यहाँ बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि सामने वाला बंदा जब आपको समझेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको अड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अड़ना जायज़ सा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे यहाँ करी हुई हड़ताल आपको फायदा दे जाएगी। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ों की सपोर्ट पूर्ण तरह से, गुरु है तो गुरु की सपोर्ट आपको मिल रही है और उसके बाद आपको ससुराल पक्ष की भी सपोर्ट जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर दाद के परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे नई चीज़ों का जो है आपको तजुर्बा जो है हासिल होगा, नई चीज़ें जो हैं आपको प्राप्त होंगी, तो आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो और अपने आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ोगे।
कभी कभी तजुर्बे भी ज़रूरी होते हैं, कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव भी ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कामों में डिले, पेट में दर्द, लेकिन बड़ों का सहारा मिलता हुआ। ठीक है, यहाँ बड़ों का सहारा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, काम तो हो रहा है ना, बढ़िया है। तो हैवी खाना नहीं खाना सैटरडे वाले दिन, थोड़ा लाइट जो है भोजन लेना, क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही सैटरडे वाले दिन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी नहीं आएगी। अब बुद्धि का पहले उपयोग बचपन में करते हैं तभी तो सरस्वती पास आती है। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है, हमें ज्ञान की तरफ लेके जाती हैं। और जब इन दोनों चीज़ों का यानी कि माँ सरस्वती का और यहाँ पे बुद्धि का यानी कि गणेश जी का जो आपस में जुड़ाव होता है, वही तो हमें लक्ष्मी माँ की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि तभी तो हम धन और लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि विद्या बिना धन नहीं होता। ठीक है, लंबी कहावत है तो मैं इतनी ही सुना देती हूँ आपको शॉर्टकट में कि विद्या बिना धन प्राप्त नहीं होता। ठीक, और उसके बाद आप घबराओ मत कि भाई इसका क्या होगा या उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सब ईश्वर के हाथ में है, हमें सिर्फ ड्यूटीज मिली हुई हैं, हम अपनी ड्यूटीज निभा लें वही बहुत है, ज़्यादा की चिंता करनी नहीं है। ईश्वर अपने आप सब चीज़ें जो हैं सही समय पर सही जगह पे फिक्स कर देंगे, बस उन पे भरोसा करो तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये चीज़ भी मेरी जो साइन ऑफ करने का तरीका है ना, वो तक भी कॉपी हो गया, बिल्कुल मेरे ही तरीके से बोला जाता है। अच्छा जी, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। मैं तो समझ नहीं पाती, लोग इतने ज्ञानी ध्यानी बन के दिखाते हैं, इतने व्यूज़, इतने चैनल्स, इतना कुछ, और उसके बाद मुझ जैसी ना चीज़ को कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो कुछ हुई ही नहीं, आप लोग मुझे कॉपी कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपकी गुरु हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब है मैं कुछ आपसे बहुत बेहतर कर रही हूँ जो आप शायद कर नहीं पाते हो। ठीक है, चलिए फिर इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। दोबारा से बोलती हूँ, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।